हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में स्वागत है। यह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल, जेवीएनएल आदि टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब तक अपन ने टोटल 220 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होता है। यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 221 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। चलिए नेक्स्ट 222 नंबर क्वेश्चन। एक आरएल परिपथ में निम्न में से क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जो एक आरएल सर्किट होता है उसमें धारा और विभव के बीच क्या होता है? जो आरएल सर्किट होता है उसके अंदर धारा विभव से 90 डिग्री पश्चवर्ती होती है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 223 नंबर क्वेश्चन। साइनोसोडल तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है। जो साइनोसोडल वेव होती है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है बताएं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, जो होता है फॉर्म फैक्टर। तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इसका मतलब राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। फॉर्म फैक्टर हमेशा क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 224 नंबर क्वेश्चन। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग होता है। बताएं, आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, काला, लाल, हरा, नीला। आईएस कोड के अकॉर्डिंग अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है? सबको पता है, हरा। चलिए नेक्स्ट 225 नंबर क्वेश्चन। सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल होता है। एक जो सीआरओ जो अपना होता है उसमें टाइम बेस्ड सिग्नल कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें। आयताकार तरंग, उच्च आवृत्ति की साइनोसोडल तरंग, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति की सॉटूथ तरंग, ऑप्शन डी वर्गाकार तरंग। बताएं, सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल कौन सा होता है? जो सीआरओ होता है उसमें अपना टाइम बेस्ड सिग्नल कौन सा होता है? उच्च आवृत्ति की सॉटूथ तरंग होती है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आए या टेस्ट सीरीज अगर पसंद आए तो रोज़ शाम 8:15 पर यह डिस्कस करी जाती है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। रोज़ शाम 8:15 पर इसी टाइम अपन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट 226 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है। ट्रांजिस्टर की शून्य अर्थात नो सिग्नल स्थिति का अर्थ क्या होता है बताएं। ऑप्शन नंबर ए, आधार परिपथ खुला है, ऑप्शन बी संग्राहक परिपथ खुला है, ऑप्शन सी उत्सर्जक परिपथ खुला है, ऑप्शन डी सिग्नल वोल्टेज शून्य है। बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? नो सिग्नल कंडीशन क्या होती है? नो सिग्नल कंडीशन क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, ट्रांजिस्टर में नो सिग्नल कंडीशन क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा सिग्नल वोल्टेज शून्य अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नो सिग्नल वोल्टेज कंडीशन जब वोल्टेज जीरो होता है वह होती है। चलिए नेक्स्ट 227 नंबर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। जो अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा का प्रवाह है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है? सिंबल देख लेते हैं पहले अपन। ये कनेक्ट रहता है यहाँ, ई सी और बी, इमीटर बेस कलेक्टर। तो बताएं जल्दी से, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होता है? इमीटर से ऐसे अंदर की तरफ आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? उत्सर्जक से आधार की तरफ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आधार से उत्सर्जक की तरफ यानी बेस से उत्सर्जक पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है।
आधार से। ये अपने सिंबल है, सिंबल के अकॉर्डिंग अपने को पता चल गया क्या हुआ, इमीटर से करंट आ रहा है और बेस की तरफ जा रहा है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 228 नंबर क्वेश्चन, किसी दोलित्र परिपथ में आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताएं। ओसिलेटर सर्किट में फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला इनमें से क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर कोई ओसिलेटर सर्किट होता है उसकी अपने को फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 पाई अंडर एल सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 229 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लास बी पावर एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। जो अपना क्लास बी पावर प्रवर्धक अर्थात पावर एम्पलीफायर होता है उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78.5% क्लास बी पावर एम्पलीफायर की दक्षता होती है। और जो अपना क्लास ए प्रवर्धक होता है अर्थात क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, उसकी दक्षता होती है 50% से कम। और क्लास बी की आपको बताई दी है तो क्लास सी की आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट 230 नंबर, एक क्रिटिकल दोलित्र की सीमा निम्न में से कौन सी है, बताएं। एक क्रिटिकल दोलित्र की सीमा निम्न में से कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए निम्न आउटपुट, ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति, ऑप्शन सी हाई आउटपुट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, बताएं। 230 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्रिटिकल दोलित्र की सीमा निम्न आउटपुट होती है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट 231 नंबर क्वेश्चन, एससीआर के टर्मिनल होते हैं, बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं एससीआर में टर्मिनल कौन से होते हैं। तब तक अपन एससीआर का सिंबल देख लेते हैं। एससीआर का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरह से एससीआर का सिंबल होता है अपना। अब इसमें टर्मिनल अपने को बताने हैं कौन कौन से होते हैं। एससीआर के टर्मिनल इनमें से कौन से होंगे, उत्सर्जक आधार संग्राहक, उत्सर्जक आधार गेट, एनोड कैथोड गेट, जल्दी से बताएं। तो एससीआर का टर्मिनल होते हैं एनोड, ये क्या होता है गेट, और ये क्या होता है कैथोड। एससीआर के 3 टर्मिनल होते हैं एनोड कैथोड और गेट। चलिए नेक्स्ट 232 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो अपना एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम होता है उसमें एक पहले मेन बस बार को तो एक बस बार को तो अपन कहते हैं मेन बस बार, तो दूसरे को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए सेक्शन, ऑप्शन बी स्पेरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम, बताएं। डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में पहले को मेन बस बार बोल रहे हैं तो दूसरी बस बार को क्या बोलेंगे अपन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आज मैं आपको नहीं बताने वाला। चलिए नेक्स्ट 233 नंबर क्वेश्चन, ऊपरी संचालन प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचालन प्रणाली में क्या होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम के प्रारंभिक लागत कम होती है, 2 सुधार आसान होता है, वोल्टेज का क्षय कम होता है, आवेशित धारा का मान कम होता है। ऊपरी संचालन प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचालन प्रणाली में क्या होता है, बताएं। इसमें वोल्टेज का क्षय कम होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 234 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल क्या होता है, बताएं। जो अपना सोलर सेल होता है वो क्या होता है, सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक में।
प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है सोलर सेल? विद्युत ऊर्जा में। बताएं सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक फोटोवोल्टेइक डिवाइस है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 235 नंबर क्वेश्चन। एक एयर ब्रेक परिपथ नियोजक अर्थात सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने का माध्यम होता है। जो अपना एयर ब्रेक परिपथ वियोजक होता है उसमें आग बुझाने का माध्यम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी होम। जल्दी से कमेंट करके बताएं। एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर में अपन आग किससे बुझाते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्या? हवा के माध्यम से। एयर ब्रेक परिपथ में सर्किट ब्रेकर में आग किसके माध्यम से बुझाई जाती है? हवा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट 236 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? जो अपना टरबाइन होता है उसकी गति को निम्न में से क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर, ऑप्शन बी वाल्व हाउस, ऑप्शन सी प्रत्यावर्तक, ऑप्शन डी पावर हाउस। अपनी जो टरबाइन होती है जिसकी सहायता से अपन अल्टरनेटर को घुमाते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं, उस टरबाइन की गति किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर की सहायता से। चलिए नेक्स्ट 237 नंबर क्वेश्चन। द्वितीयक संचरण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है? बताएं द्वितीयक संचरण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 230 वोल्ट, 440 आई वोल्ट, 33 केवी, 11 केवी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो अपना सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें कितनी वोल्टेज यूज की जाती है? इसका राइट आंसर होगा 33 केवी। चलिए नेक्स्ट 238 नंबर क्वेश्चन। रेडियल प्रणाली, जो अपनी रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब ज़्यादा विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो, ऑप्शन सी कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, ऑप्शन डी उप स्टेशन बाहर केंद्र से दूर हों। बताएं रेडियल प्रणाली का उपयोग कब किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अपन रेडियल प्रणाली का यूज कब करते हैं? जब कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 239 नंबर। अधिकतम ऊर्जा खाली स्थान से उत्पन्न होती है। बताएं अधिकतम ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? 1 किलो कोयले के दहन से, 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय संलयन अर्थात फ्यूजन से, 1 किलो लकड़ी के दहन से, 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन अर्थात फिजन से। यह मिस प्रिंटिंग है। बताएं अधिकतम ऊर्जा किससे उत्पन्न होगी? जो अपना 1 किलो यूरेनियम होता है उसके नाभिकीय विखंडन अर्थात फिजन से मैक्सिमम ऊर्जा उत्पन्न होती है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर क्या बना अपना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 240 नंबर। रिएक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो अपनी रिएक्टेंस की यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेर्ट्ज, फेरेड, हेनरी, ओम। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ओम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वह अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर रोज़ शाम 8:15 पर इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। हमारे साथ जल्दी से जुड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।